ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्ट सेल्फ के बिहाफ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज इस सीरीज का 46वां सेशन है। ये सेशन हम बीकानेर राजस्थान से टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम रामचरितमानस अयोध्या कांड में आज दोहा 263 से आगे पढ़ना शुरू कर 263। हमने देखा कि राम जी और भरत जी में आपस में बात हो रही है चित्रकूट में, उस आश्रम में जहां राम जी रुके हुए हैं। अब कुछ पल के लिए हम लोग रामचरितमानस से वाल्मीकि जी कृत रामायण की तरफ चलते हैं। 105वां सर्ग, जिसमें जब भरत जी बहुत दुखी होते हैं और अपनी बात कहते हैं, उसमें फिर राम जी भरत जी को उत्तर देते हैं। बहुत सुंदर उत्तर राम जी जो भरत जी को देते हैं और हम सबको बहुत कुछ इसमें सीखने को है। 105वां सर्ग, जब भरत जी दुखी होते हैं और कहते हैं कि आप वापस चलिए, या इस प्रकार का मंतव्य रखते हैं, अपना दुख बताते हैं, अपनी वेदना बताते हैं, राम जी कहते हैं, भाई यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः यह कोई अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात राम जी ने कही कि केवल ईश्वर ही स्वतंत्रता है, जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है। जीव और ईश्वर में अंतर यही है, हमें आना पड़ता है और ईश्वर आता है, इसीलिए उसे वरदान, उसको अवतार कहते हैं। अतः यहां कोई अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता का तात्पर्य जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमारे सामने आएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो सिचुएशंस विल सडनली कम इन फ्रंट ऑफ अस। काल पुरुष को इधर उधर खींचता है। हमें जब भी खींचा जाता है, जानिए हमारा काल खींचता है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है। हम कितना भी संग्रह कर लें, कितना भी बड़ा बना लें, अंतिम हर संग्रह का अंत विनाश ही है। हर लौकिक उन्नति का अंत में पतन होता है। संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, राम जी ने कहा। न साम्राज्य, न रिश्ते। जैसे पके हुए फल को पतन के सिवा और किसी से भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा किसी का भय नहीं है। मृत्यु तो होनी ही है, मरना ही है एक दिन। जैसे सुदृढ़ खंबे वाला मकान भी पुराना हो जाने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है। कितना भी मजबूत मकान हो, एक दिन गिर जाए। कितने बड़े बड़े महल खंडर हो गए, और जो आज महल हैं वो कल खंडर खंडर हो जाएंगे, और जो कल के आज के खंडर हैं वो एक जमाने में महल थे। ये होना ही है। इसी प्रकार मनुष्य भी बुजुर्गी को प्राप्त करके मृत्यु के वश में पहुंचेगा। जो रात बीत जाती है वो लौट कर नहीं आती। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती तो है, पर वहां से लौटती कभी नहीं। तो ये तो जीवन है जो बह रहा है मृत्यु की ओर, और ये लौटेगा नहीं। ये पल कभी नहीं लौटेगा। राम जी ने कहा, दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु तीव्र गति से नाश हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को जल्दी से सोख लेती, जिसको हम जन्मदिन कहते हैं, उसका वास्तविक तात्पर्य है मृत्यु की तरफ हम एक कदम और बढ़ा चुके हैं। तुम अपने लिए ही चिंता करो, दूसरों के लिए क्या बार बार शोक करते हो, राम जी ने कहा। इस लोक में स्थित या अन्यत्र गया हुआ जिस किसी को भी आयु तो निरंतर क्षीण हो ही रही है। तुम किसके लिए विचार कर, जाना तो सबको है, मैटर ऑफ टाइम है। मृत्यु सदा साथ चलती है, राम जी ने कहा। तुम बैठो तो मृत्यु साथ में ही बैठती है। इसीलिए हम कभी अकेले नहीं होते हैं। हमारी मृत्यु हर पल हमारे साथ रहती है।
राम जी कहते हैं तुम बैठो तो बैठती है, तुम चलो तो चलती है, और बहुत बड़े मार्ग में साथ ही जाकर वो मनुष्य, वो लौटती भी तभी है जब वो हमें लेके लौटती। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, फिर जरा अवस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बच सकता है। राम जी बता रहे हैं कि पिताजी नहीं रहे, ये दुख की बात, पर ये तो होना ही है। एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, एक दिन तुम भी नहीं रहोगे, हम सब लौट जाएंगे, अपनी अपनी कहानियां कह के, अपनी अपनी गाथाएं सुना के। हमारी संपत्ति, हमारे अधिकार, ये सब एक कहानी हो जाएंगे, मैटर ऑफ टाइम है। राम जी कहते हैं लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं और सूर्यास्त होने पर खुश भी होते हैं, पर वो नहीं जानते कि सूर्योदय सूर्यास्त याद दिला रहे हैं कि जीवन में एक दिन और कम हो गया, एक दिन और कम हो गया, एक दिन और कम हो गया। चलिए किसी बड़े उद्देश्यों से प्रेरित जीवन को जीते हैं। राम जी की ये टीचिंग्स हमें याद दिलाती है कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, काल और कर्म के अधीन है, इसलिए नियंत्रण का भ्रम त्यागो। हमारे नियंत्रण में नहीं है हर कुछ। हर सफलता अस्थायी है, इसलिए विनम्र बनो। मृत्यु सत्य है, इसलिए डरो नहीं, स्वीकार करो। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, उस पर विचार करो। समय लौटता नहीं, इसलिए हर क्षण का उपयोग करो। आयु घट रही है, इसलिए जीवन को विशेष जीवन बनाओ। आत्म चिंतन करो और बाहरी आसक्तियों को हटाओ। मृत्यु सदा साथ है, इसलिए सजग होके जियो। किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहा, किसी के साथ बुरा तो नहीं किया। बुढ़ापा जागृति का अवसर है, इसलिए आत्मज्ञान की तैयारी करो। हर दिन जीवन घटता है, इसलिए वर्तमान में जियो और जागरूक बने रहो। राम जी आगे कहते हैं किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर मानो नई नवनयीन आई हो, पहले कभी आई ना हो इस प्रकार के, नई नई आई हो, ऐसा समझ के लोग हर्षित होकर खिल उठते। पर वो जानते नहीं है कि ये ऋतुआं तो बदलती रही और हर ऋतु के साथ मैं मृत्यु की तरफ एक कदम और बढ़ गया। हर बार जब अगली गर्मी आएगी, हर सीजन जो अगला आएगा हमें याद दिलाता है जीवन एक पूरा चक्र फिर से घूम चुका। जैसे महासागरों में बहते हुए काठ बहते बहते एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और कुछ समय बाद फिर अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार स्त्री पुरुष पुत्र कुटुंब धन सब हमें मिलता है और एक दिन बिछड़ जाता है। इनका वियोग तो अवश्यंभावी है, ये होना ही है। अगर पिताजी चले गए तो भरत, हमें भी एक दिन जाना ही है। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए के लिए शोक शोक करता, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं की मृत्यु भी टाल सके। ये अटल है। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों तथा व्यापारियों के समुदाय को रास्ते में खड़ा हुआ पथिक यूं कहे कि मैं भी आप लोगों के साथ पीछे पीछे आ जाऊं, और वो फिर धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगे, उसी प्रकार के हमारे पूर्वज पितामह आदि जिस मार्ग से आए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य और किसी के लिए शोक क्या करे। हम सब हमारे पूर्वजों के पीछे पीछे चले जा रहे हैं, वही एक मार्ग है। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था नहीं लौटती, उसका क्रमशः नाश हो रहा है। यह सोचकर आत्मा के कल्याण और धर्म में ध्यान लगाइए, इसी में कल्याण है। उन्होंने कहा भरत हमारे पिताजी धर्मात्मा थे, उन्होंने शुभ कार्य किए, उन्होंने यज्ञ किए, उन्होंने भला किया, इसलिए वो स्वर्ग युग में पधारे हैं। धार्मिक जीवन उन्होंने जिया, तो तुम उनके लिए परेशान मत हो। राम जी ने कहा ऋतुओं का परिवर्तन संदेश है कि मृत्यु के करीब जा रहे, सभी सभी चीजें अस्थायी हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा स्थायी है, बाकी सब क्षणिक है। मृत्यु अपरिहार्य है, ये आना ही है। हर यात्री उसी मार्ग से जाएगा, इसीलिए भय से नहीं शांति से जीवन जिए, जाना तो है ही। समय का प्रभाव और बुढ़ापा अवश्यंभावी है, जैसे नदी का प्रवाह वापस नहीं लौटता,
इस प्रकार काल पीछे नहीं जाता, वो हमें लेके जाता है। समय का प्रवाह और बुढ़ापा अवश्यंभावी है, और धर्ममय जीवन अमरत्व का द्वार है। हम जो कर रहे हैं धर्ममय जीवित बनाए। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है, और धर्म धर्म के विरुद्ध जाने में धर्म हमारे विरुद्ध जाता है। फिर उन्होंने कहा, हे भरत, उन पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, तुम्हें राजपद दिया है, तो पिता के सत्य में, हमारे सत्यवादी पिता के वचन को सत्य बनाओ। बेटा तो वही है जो पिता को नरक से उद्धार दे। तो पुत्र नाम का एक नरक है, और चूंकि पुत्र उस नरक से हमें, पिता को टालता है, माता को निकालता है, इसीलिए उसे पुत्र शब्द कहा गया। पुंस नाम का, कहीं पुंस आता है कहीं पुत होता है, यह नर का नाम है। जो उसको दूर कर दे वही पुत्र है, जो उसको टाल सके वही पुत्र है, मानसिक नरक को बचाए वही पुत्र है। भरत, तुम भी मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूं। अब तुम हर्षपूर्वक अयोध्या जाओ और मैं दंडकारण्य वन में जाता। राम जी ने बोला, यही हो सकता है कि तुम अयोध्या के राजा बनो, मैं जंगल में पशुओं का राजा बनूंगा। ऐसे बांट लेते हैं। फिर से आए रामचरितमानस। अब ये सुनने के बाद राम जी ने कहा उन्हें, दोहा 263, मिटहि ही पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजसुल पर लोक सुखो सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सारे पाप अमंगल मिट जाएंगे, सबको खुशी होगी। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही, हित अनहित पशु अच्छन आ जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पशु पक्षी और मुनि, जितने भी पशु पक्षी हैं, वो मुनियों के पास तो बेधड़क पहुंच जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देख तो भाग जाते हैं। पशु पक्षी तक मित्र और शत्रु की पहचान जानते हैं, तो मनुष्य तो जानेगा ही। ये वाइब्रेशंस होते हैं। आपके मन में किसी के प्रति किस प्रकार के वाइब्रेशन है, वही निर्धारित करेगा कि आपका रिश्ता, हमारा रिश्ता उस व्यक्ति से इंप्रूव होगा कि नहीं। किसी से रिश्ता सुधारना हो तो केवल शाब्दिक नहीं बल्कि व्यवहारिक स्तर पे कार्य करना, प्राणिक स्तर पे, एनर्जी लेवल पे। मनुष्य और शत्रु को पशु पक्षी भी चूंकि पहचानते हैं। तात तुम ही मैं जानो नीके, करो कह असमंजस जी के, राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तनु पर है प्रेम पन लागी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, क्या करूं, जी में बड़ी असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर त्याग दिया। राम जी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था, पर मैं क्या करूं, बड़ा असमंजस है। पिताजी का आदेश है, वो करना ही था मुझे। आगे बढ़ते 264, मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहु करो सोई आजू, सत्य संद रघुबर बचन, सुनी भा सुखी समाज। फिर राम जी ने ये सब बता के कहा, क्षण भंगुरता को बता के कहा कि ये तो होना ही है, जाना ही था। फिर उन्होंने कहा कि तुम मन को प्रसन्न करके और संकोच को त्याग करके तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। राम जी अपने सत्य प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए राम जी के वचन सुन के सारा समाज सुखी हो गया कि अब भरत कहेंगे तो राम जी लौट आएंगे। राम जी ने कहा कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। वचन ही ताकत है, वचन ही हम हैं। राम जी ने वचन दिया, सुरगन सहित सभय सुरराजु, सोच ही चाहत होन अकाजो, बनत उपाय करत कछु नाही, राम सरन सब के गन माही, के मन माह गाय।
जैसे ही राम जी ने कहा तो भगवान इंद्र तो पर वो जो इंद्र देवता है वो परेशान होने लगे। उन्हें लगा सारा काम बिगड़ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राम शरण सब गे मन माही। और फिर मन ही मन राम के शरण में गए कि भगवान आप उनसे मिल मत जाइएगा, आप उनके साथ वापस मत लौट जाइएगा, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। बहुरी बिचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति अब बस अहि। सुधि करी अम्बरीश दुर्बासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। और सारे देवता घबरा गए कि ये तो राम जी तो कह रहे हैं तुम जो कहोगे मैं करूंगा, और राम जी तो पूरे भक्त के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की घटना याद आ गई तो देवता और निराश हो गए। भागवत पुराण में कहानी आती है, राजा अम्बरीश थे, बहुत अच्छे राजा, बहुत धार्मिक राजा। अयोध्या में राम जी के पूर्वज हुए वो, और बड़े सत्य उपवास रखा करते थे। एक बार उनके दरबार में, उनके राज्य में ऋषि दुर्वासा है। राजा ने उस समय व्रत कर रखा था एकादशी का, और व्रत का नियम यह था कि द्वादशी को व्रत का पारायण करना था, उसको व्रत को खोलना था। पर इससे पहले कि वो सब करते, ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जब तुम व्रत खोलोगे बैठूंगा, मैं पहले स्नान करके आता हूं फिर साथ में भोजन करेंगे। गुरु चले गए पर बहुत देर तक नहीं लौटे। राजा अम्बरीश परेशान हो गए कि घर में मेहमान है, उनसे बात हुई है कि साथ में खाना खाएंगे, और अगर मैं व्रत का पारायण नहीं करता नियम अनुसार तो भी गलत है। तो उस स्थिति में उन्होंने पानी पी लिया, और ये सोच के पानी पिया कि इससे व्रत भी नहीं खुलेगा, खाना भी नहीं होगा, और टेक्निकली व्रत का पारायण हो जाएगा, और जब ऋषि आएंगे तो व्रत का खाना भी उनके साथ खा लेंगे, व्रत इस तरह से भी खोल लेंगे। उन्होंने एक घूंट पानी पी लिया, इतने में ऋषि दुर्वासा आए कुछ समय बाद। उन्होंने पूछा कि तुमने कुछ खाया पिया तो नहीं, हम लोगों को साथ में व्रत खोलना था। राजा ने कहा कि देखिए मैं नियमबद्ध था, मुझे ये नियम लेके ही मैंने व्रत शुरू किया था कि द्वादशी लगते ही मैं व्रत का पारायण कर दूंगा। ये सुन के दुर्वासा बहुत नाराज हो गए और वो श्राप देने लगे अम्बरीश को कि तुमने मेरा निरादर किया है। जब ये बात हो गई थी कि साथ में खाना खाएंगे तो तुमने पानी भी कैसे पिया। आंख बंद करके वही हाथ जोड़ के खड़े हो अम्बरीश राजा, उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। अंतरात्मा भगवान, अंतर्यामी भगवान विष्णु सब समझ गए, और समझने के बाद उनका सुदर्शन चक्र वहां अपीयर हुआ। सुदर्शन चक्र को देख के घबरा गए बहुत ज्यादा, वो इतना ज्यादा घबरा गए ऋषि कि वो भागे वहां से, और वो जहां जहां जाए हर पीछे दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र भाग गए। वो शिव जी के पास गए, वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेज दिया, शिव जी ने बोला जाके विष्णु जी के पास, और विष्णु जी के भी जब पास गए तो विष्णु जी ने कहा कि मैं भी नहीं रोक सकता अब इस चक्र को, तुमने जिसका दिल दुखाया है जाके उससे माफी मांगो। तो ऋषि दुर्वासा दौड़ के आया और उन्होंने अम्बरीश राजा से माफी मांगी। फिर अम्बरीश राजा जी ने उन्हें माफ किया और उसके बाद वो चक्र रुका। इसका सार यही है कि भक्ति का बल बहुत होता है, भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं, अहंकार का पतन निश्चित है। इतने बड़े ऋषि और ज्ञानी होके भी इतना अहंकार था। क्षमा का महत्व अम्बरीश जी ने जैसे ही नाराज थे वो, अम्बरीश जी ने उन्हें माफ कर दिया ऋषि दुर्वासा। नियम और निष्ठा का महत्व और संतुलन भी हम समझते हैं कि हम जो नियम लें उसको निभाएं। तो इसलिए देवता लोग बड़े घबरा गए कि ये कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि भक्त के तो भगवान भक्त से जुड़े हुए होते हैं। अगर भरत जी ज्यादा इंसिस्ट किए तो लौट ना जाए कहीं। बहुरी बिचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति अब बस अहीं।
सुधी करी अम्बरीश दुर्बासा, भे सुर सुरपति निपट निराशा। बड़े परेशान होने लगे कि भाई ये तो भगवान तो भक्तों की भक्ति के वश में है। अम्बरीश जी की घटना याद आई सब। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि रघुनाथ, करी प्रणाम बोले भरत जोरी, जलज जुग हाथ। भगवान राम जी के सामने हाथ जोड़ के भरत जी ने उनके चरणन कमलों में प्रणाम करके कहा, कहो कहावो का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलीन मन कल्पित सूला। उन्होंने कहा, हे प्रभु अब मैं और क्या ही कहूं। राम जी ने कहा, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। देवता घबरा गए, पर भरत जी ने कहा, मैं आगे क्या कहूं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को मेरे अनुकूल जान के मन की सारी कल्पना खत्म हो गई। गुरु मुझसे प्रसन्न है और स्वामी भी अनुकूल है, राम जी भी अनुकूल हैं। मुझे लग रहा था आप मुझसे नाराज होंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, पर मेरा मन एकदम से शांत हो गया। सानुज पठई मोहि बन कीजिए, सबही सनाथ नत्रु फेरही, बंद दो नाथ चलो मैं साथ। फिर भरत जी ने सोच समझ के कहा, आप ऐसा करें, मैं तो अब शांत हूं, आपने कह दिया है, पर आप ऐसा करें कि मुझे और शत्रुघ्न को अब आप वन भेज दीजिए। शत्रुघ्न जी के बिहाफ पे भरत जी ने ऑलरेडी कह दिया, सीम सुन से पूछे बिना ही। कह रहे हैं अगर दो बच्चों को जाना है तो आप मुझे और शत्रुघ्न को भेज दीजिए, आप अयोध्या पधारिए लक्ष्मण के साथ, आप अयोध्या पढ़। और अगर ये आपको आइडिया ठीक नहीं लग रहा तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ जंगल चलता हूं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न साम्राज्य संभाल लेंगे, मैं जंगल चलता। या फिर आप लौट जाइए, मैं और शत्रुघ्न रह जाता हूं। ऑल ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। नतरु जाहि बन तिनियु भाई, बहु रिय सिय कहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सो। एक ऑप्शन और दे दिया, तीसरा ऑप्शन यह है, अगर कंपनसेट भी करना है तो हम तीनों भाई चले जाते जंगल, हम तीनों भाई जंगल चले जाएंगे, आप सीता जी माता के समेत अयोध्या लौटिए, ताकि सब प्रसन्न रहे। ये तीन विकल्प थे। मैं और शत्रुघ्न चले जाते हैं, भरत जी ने कहा। शत्रुघ्न लक्ष्मण चले जाते हैं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण तीनों चले जाते हैं, पर आप वापस आइए। तीन ऑप्शन दिए और तीनों में एक चीज कॉमन थी, राम जी वापस आइए किसी भी कीमत। नतरु जाहि बन तिनि भाई, कहु रिय सिय सहित रघुराई। जे ही विधि प्रसन्न हो, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जे ही आय सुदेव। सो सिर धरि धरि कर ही सब, मिटहि अनट अवरेव। मन में संकोच को त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सर चढ़ाकर पालन करेंगे और सारी उलझन मिट जाएगी। भरत जी ने कहा, ये तीनों ऑप्शन है, आपको जो जमता है आप ले लीजिए, पर तीनों दर्शन, तीनों ऑप्शन में एक चीज कॉमन थी, राम जी को लौटना हो। आगे बढ़ते। चुप ही रघुनाथ संकोच, प्रभु गति देखि सभा सब सोच। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बोला। जब ये बात कही भरत जी ने तो राम जी थोड़ा संकोच में चुप हो गए। प्रभु की ऐसी स्थिति को देखकर सभा भी पूरी शोक में पड़ गई। इससे पहले कि राम जी कुछ उत्तर देते, सभा में जनक जी के दूत आ गए। ऋषि जी वशिष्ठ जी ने उन्हें बुलवाया। जैसे जनक दूत आए, नृपहि धीर धरी हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सति भाऊ को भाऊ, आयहु बेग न होई लखाओ। जब जो वो आए दोनों दूत, तो उन्होंने बताया कि जब एक खबर हम तक पहुंची कि राम जी और सीता जी को वनवास हो गया है, तो जनक जी ने गुप्तचर भेजे अयोध्या, और अयोध्या में ये पता लगाने की कोशिश की कि भरत जी के मन में क्या चल रहा है। क्या ये भरत जी ने किया है? ये सब अपने गुप्तचरों को भेज के जनक जी भी पता लगवा रहे थे कि वास्तव में क्या है। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तूती।
चले चित्रकूट ही भरतु चार चले तेरहु। और गुप्तचर जब गए तो भरत जी का ढंग जानकर, उनकी करनी देखकर, जैसे पता लगा कि भरत जी तो वहां गए हुए हैं चित्रकूट राम जी को लेके आने के लिए, तो ये सुन के जनक जी भी मिथिला से चल दिए वहीं चित्रकूट। इतना पुण्य तीर्थ है चित्रकूट, जनक जी भी वहां आए। सुनत जनक आगवनु सब हर्षेउ अवध समाज। रघुनंदन नहीं सकोच बड़ सोच बिबस सुरराज। जनक जी जैसे ही आए सब बड़े प्रसन्न हो गए। प्रेम मगन ते ही समय सब सुनी आवत मिथिलेशु। सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। सब बड़े प्रसन्न हैं। और मिथिलापति जनक जी को आते हुए देखकर राम जी भी बहुत जल्दी खुश हो गए और आदर में खड़े हुए। आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावही पाथ। सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। रामचंद्र जी का जो आश्रम है वो शांति रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण है। जनक जी की सेवा मानो करुणा की नदी है जो उस रामचंद्र रूपी समुद्र में समा रही है। किए अमित उपदेश जहां तह लोगन मुनि बरन धीरुज धरिज धीरुज धरिय नरेश कहे वशिष्ठ विदेह सन। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को उपदेश दिए और वरिष्ठ जो वशिष्ठ जी थे, जनक जी थे, उनमें आपस में चर्चा हुई और वशिष्ठ जी ने जनक जी को कहा कि आप थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए। आपकी बेटी वन को आई है, ये समझ में आता है, आपको बड़ा दुख होगा, थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव नीसी नासा। बचन किरण मुनि कमल विकासा। ते ही की मोह ममता निराई। यह सिय राम स्नेह बड़ा। जिस राजा जनक का ज्ञान रूप सूर्य पूरी रात्रि, जो ज्ञान रूपी सूर्य है, जो अंधेरा है भवसागर का, उसको खत्म कर देता है। जनक जी तो विदेह हैं, वो इन सब जगत प्रपंच से परे परे हैं। क्या मोह क्या ममता जनक के पास भी नहीं आ सकती, पर ये रामचंद्र जी के प्रेम की महिमा है। और यही लीला है कि जनक जी इस कदर जो लौकिक संसार के परे जा चुके, इस कदर ज्यादा अटैच्ड है, इतना ज्यादा अटैच्ड है वो सीता जी से। आर टफेस्ट टीचर्स आर द क्लोजेस्ट वंस। जो हमारे सबसे करीब होता है वो हमारा सबसे टफ टीचर होता है। आप लोगों को कोई टीचर आपका याद है? जब हम ये बात कह रहे हैं, हमें हमारा टीचर याद आ रहे हैं जो बहुत टफ टीचर हैं और टफ टीचर रहे हैं। सो हमारे टफेस्ट टीचर्स हमारे बहुत करीब होते हैं। आपको याद आ रहा है आपके कुछ टफ टीचर्स? तो आध्यात्मिक उन्नति कैसी है? वो टफ टीचर वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, आपसे छोटे भी हो सकते हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं, बट यस, टफेस्ट टीचर्स जो क्लोज होते हैं उनमें से निकलते हैं। लाइफ विल टेक द टफेस्ट टेस्ट व्हेन यू आर वीकेस्ट। यही जीवन का विडंबना है। जब हम सबसे कमजोर होते हैं उस समय हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जब आप सबसे करीब थे और उस टेस्ट से गुजरे थे। लाइफ विल टेक द टफेस्ट टेस्ट व्हेन यू आर वीकेस्ट। दोनों बातें अलग हैं। आप वेयर एवर वी आर वीकेस्ट वहां हमारा टफेस्ट टेस्ट हो, एंड वेन एवर वी आर वीकेस्ट तब हमारा टफेस्ट टेस्ट होगा। तो टफेस्ट टेस्ट कहां होगा? उस क्षेत्र में जहां हम वीक है। और कब होगा? उस समय जब हम वीक है। सीता जी को ऐसी स्थिति में देखने की कल्पना नहीं कर सकते थे। उनके लिए बहुत टफ टेस्ट था। मनुष्य स्वयं का दुख सहन कर सकता है, पर बच्चों का हृदय बच्चों का जो दुख होता है उसके हृदय को चीर देता है। तो बड़े परेशान थे, या बड़े परेशान प्रतीत होते थे जनक जी, क्योंकि सीता जी एक मुश्किल समय से गुजर रही थी। विषय साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु। तीन तरह के जीव हैं वेद जो बताते हैं। विषयी जो संसार में लगा रहता है, साधक
जो बार बार खुद को याद दिलाता है संसार ही सत्य नहीं है, ये ट्रांजैक्शनल रियलिटी है, ये सब बदल जाएगा, वो है साधक। और जो रियलाइज कर लेता है वो है सिद्ध, ज्ञानवान सिद्ध। तो तीन तरह के लोग हैं। एक जिन्होंने शुरू ही नहीं किया वो है विषयी, जिन्होंने शुरू कर दिया वो आधे रास्ते में वो साधक, और जो उस तरफ पहुंच चुके हैं वो ज्ञानी। हम पहले भी कह चुके हैं ज्ञानी जो करता है वही धर्म है, वो स्वतः रूप से धार्मिक होता है। इसीलिए साधक को योगी भी कहते हैं। इन तीनों में जिसका चित्त राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसका ही सबसे बड़ा आदर होता है। जो भी एब्सोल्यूट रियलिटी को अच्छे से जानता है, विवेकशील लोग उस व्यक्ति का बड़ा सम्मान करते हैं। मनुष्य इन तीनों ही स्थितियों में स्तरों पे जीता है जैसे हमने देखा। और धीरे धीरे हमें साधक से सिद्ध की ओर बढ़ना चाहिए। सच्चा शिक्षक वही है जो ज्ञान को सरल रूप में प्रस्तुत। इसीलिए ये सब सुनने के बाद कहे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नए बिरत विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सब सभा सुभानी। ये धर्म, नीति, वैराग्य और विवेक युक्त उपदेश दी। विश्वामित्र भी आ गए थे। विश्वामित्र ने राम जी को और भरत जी को धर्म के बारे में बताया, नीति इस समय क्या कहती है, वैराग्य इस समय क्या कहता है, और विवेक इस समय क्या कहता है। क्या करना चाहिए आपको, पिताजी के जाने के बाद साम्राज्य लेना चाहिए या फिर आप वापस जाएं, जंगल की तरफ आगे बढ़े। आगे बढ़ते यही विधि बासर बीते चारी, राम निरखि नर नारी सुखारी, दुह समाज असि रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। राम जी को देखकर सब लोग बहुत खुश है, पर राम जी उनको देख के उतने प्रसन्न नहीं है, क्योंकि 4 दिन से सबने डेरा जमा रखा था इधर ही। राम सिय सब सिय राम प्रीति, की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेश बिसुरति, सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेन फोर पविता की। सभी श्री रामचंद्र जी की प्रेम की मूर्ति सी, मानो स्वयं करुणा ही कपड़े पहन के आ गई हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने जब सीता जी को देखा ऐसे वस्त्रों में, जंगल के वस्त्रों में, तो उन्होंने कहा विधाता की बुद्धि भी टेढ़ी हो गई है। जैसे दूहे दूध का पेन एक कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से तोड़ रहा। जो अत्यंत निर्मल और कमजोर हैं, निर्दोष हैं, उन पर इतना बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूट गया। सुनैना जी ने ये कहा कि इतनी विपत्ति आ गई प्रभु, इतनी समस्या आ गई प्रभु, इतने कमजोर बच्चों ने क्या किया इसको डिजर्व करने के लिए। सच्चा आनंद तभी है जब जीवन प्रेम मतलब सीता जी और धर्म मतलब राम जी दोनों के संग हो। प्रेम भी हो और धर्म भी हो, सीता भी हो और राम भी हो। जो व्यक्ति करुणा से भरा है वही सच्चे ईश्वर मायने में ईश्वरमय है। ईश्वर का दूसरा मतलब ही करुणा है। सिखिज्म में जो पहला खालसा आया था अपनी चीज देने के लिए, उसका नाम भाई दया सिंह था। दया का मतलब कंपैशन। धर्म के नाम पर जो अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उनमें धैर्य होना जरूरी है कि चीजें बदलेंगी। दुख और अन्याय के समय भी संयम और शांति बनाए रखना इंपॉर्टेंट। करुणा में ईश्वर है और धैर्य में विजय है। आगे बढ़, इसलिए धैर्य जरूरी है। करुणा में ईश्वर है पर विजय धैर्य में ही होगी। कौशल्या का दोष न काहू, कर्म विवेश दुख सुख क्षति लाहू, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष, सुख दुख लाभ हानि सब कर्मों के अधीन है। ये कर्म की गति कठिन है पर विधाता जानता है, और वही हमारे शुभ और अशुभ कर्मों को देखता है।
इसीलिए परिस्थिति या व्यक्तियों को दोष देने की बजाय अपने कर्मों की पवित्रता पे दोष देना इंपॉर्टेंट है। अपने कर्मों पे हम ध्यान दें। कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं है इसमें। डोंट ब्लेम एनी बडी फॉर एनीथिंग इन लाइफ। बाहरी जगत केवल परिणाम दिखाता है, कारण हमारे शरीर के कर्म और संस्कार। हमारे जीवन में जो भी स्थितियां आ रही हैं, हमारे ही पुराने कर्म और संस्कार हैं जिसके कारण हम गुजरते हैं। मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके पास फल का अधिकार नहीं है। इसीलिए कौशल्या जी ने बोला किसी का दुख नहीं, किसी को दुख करने की जरूरत, इसमें किसी का दोष नहीं है। आप क्या ही करेंगे। ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति तिथि लय विषहु अमी के, देवी मोह बस सोच बादी विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सबके सिर पर है। वही ईश्वर जब उत्पत्ति करता है तो ब्रह्मा कहलाता है, स्थिति करता है तो विष्णु कहलाता है, संहार करता है तो शिव कहलाता है। और अमृत और शिव के विष के सिर पर है। ईश्वर की आज्ञा सबके सिर पर है। हम सब सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम सब। इसीलिए परेशान मत होइए। कौशल्या जी ने सुनैना जी को कहा ये सब गुजर जाएगा, ये सब कुछ टेम्पररी है। जैसा जो वेद बोता है वैसा ही पाता है, पर कब किसको कैसा फल मिलेगा ये ईश्वर ही जानता है। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म वैसा फल होगा। ब्रह्म ही सृष्टि का करता है, पालन करता है और संहारक है। ईशावास्य इदम में इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर से ही बना हुआ। और मनुष्य का अहंकार केवल भ्रम है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये सब सुनने के बाद कौशल्या ये सब कहने के बाद कहती है, कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभही वल्लभही तुम ही सकल उपदेश। हे देवी, सुनैना जी को कह रही हैं कौशल्या जी, ज्ञान के भंडार जनक जी की आप पत्नी हैं, आपको हम क्या सिखाएंगे। कौशल्या जी ने कहा आप तो सब जानती हैं सब क्यों हो रहा है। सी अपितु मातु सनेह बस बिकल न सकी संहारी, धरिने सुता धरनी सुता धीरज धैर्य समल सुधरम विचारी। जब माता पिता को सीता जी ने इस प्रकार देखा सामने, और माता पिता ने सीता जी को देखा वत्कल वस्त्र में, तो सीता जी का तक धैर्य डोल गया। जो पृथ्वी है सबसे ज्यादा धैर्यशाली है, उनका धैर्य तक पिताजी और माता को देख के दहल गया। माता पिता ने इस रूप में देखा अपनी बेटी को। तापस वेश जनक सिय देखी, उभव प्रेम परितोष विशेषी, पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजग धवल जगु कह सबको। सीता जी को जब उन्होंने तपस्वी के वेश में देखा, जनक जी को दुख होने की जगह बड़ा प्रेम हुआ और संतोष। उन्होंने कहा बेटी तूने दो कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा संसार उज्जवल हो रहा है, लोग तेरी कहानियां सुनाएंगे जीवन पर्यंत। सीता जी को कोई दुख नहीं था, वो योग्य थी। जब हम अंदर से कमजोर होते हैं हम दूसरों पर निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित होता है उसे बाहरी रूप से नहीं, अंदर की पवित्रता से आनंद मिलता है। जनक जी ने कहा तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। जीती सुर सरी करित सरी तोरी, गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी, गंग अवनी थल तिनि बडेरे, एही किए साधु समाज में। उन्होंने कहा कि जब जनक जी ने देखा, उन्होंने कहा कि सीता तेरी कीर्ति रूपी नदी, देव नदी ब्रह्मा जी को भी जीत कर रहती है। गंगा से भी ज्यादा बड़ा तेरा नाम है, तेरी कीर्ति है। करोड़ों ब्रह्मांड में बह रही है, करोड़ों ब्रह्मांड। 15वीं 16वीं शताब्दी में भी भारत को पता था कि मल्टीवर्स है, केवल एक यूनिवर्स नहीं। उन्होंने कहा कि तूने दो
घर पवित्र कर दिए। गंगा जी तो पृथ्वी पर 3 ही जगह तीर्थ बना है, पर तेरी इस कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज को तीर्थ स्थान बना दिया है। अब तू पूरे जंगल जंगल जाएगी, तू जहां बैठेगी वहां तीर्थ होगा। गंगा जी का तो तीर्थ कुछ स्थानों पे है, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगानगर, पर तू जहां बैठेगी वहां तीर्थ हो जाए। कुछ महत्वपूर्ण लेसन हैं इसमें। व्यक्ति का आत्मज्ञान जो उसमें स्थित होता है, उसे बाहरी रूप से कहीं नहीं मिल सकता। भीतर की पवित्रता से ही शांति मिलती है। देखिए, जनक जी अंदर से पवित्र थे। उन्होंने जब सीता जी को इस स्थिति में देखा, ना वो उन्होंने नाराजगी दिखाई, ना वो क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, तूने तो 2 कुल पवित्र कर दिए। त्याग सादगी और शुद्ध चित्त से ही पॉसिबल है, उसी से ये होता है। उन्होंने कहा, बेटी तू तो अपनी कीर्ति रूपी नदी में स्वयं गंगा से भी आगे निकल गई। भौतिक तीर्थ सीमित हैं, किंतु जब व्यक्ति के जीवन धर्ममय हो जाता है तो व्यक्ति स्वयं चलता फिरता तीर्थ हो जाता है। उससे जो मिलता है व्यक्ति वो प्रसन्न हो जाता है। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानी, कही सुमेरु की शेर सम, कभी कुल मति सकुचार। भरत जी असीम गुणमय है और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान कोई और हो नहीं सकता, वो बस एक ही है। इसीलिए कवि समाज की बुद्धि भी उनके बारे में ज्यादा नहीं कह पाती। भेरऊ भरत न पेहि हहि, मन सहु राम रजाई, करिय न सोच सनेह बस, कहे धूप बिल खाई। फिर राम जी गदगद हो गए और उन्होंने कहा, भरत जी जो राजा थे, उनकी बात सुनकर गदगद होकर राजा बोले राम जी को। राजा ने कहा कि भरत जी भूल कर भी राम जी की आज्ञा को मन से कभी मत टालेंगे, वो टाल ही नहीं सकते। स्नेह के वश में होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो चिंता छोड़ दीजिए, और चिंता करते हैं तो फिर भगवान छोड़ दीजिए। अगर हमारी भक्ति और निष्ठा सच्ची है तो सारी चिंता उसको ही दे देना है, वही संभालेगा। जो स्वयं को शून्य कर देता है वही ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। जो ब्रह्म में स्थित है उसकी तुलना केवल ब्रह्म से हो सकती है, किसी और से नहीं। सच्चा प्रेम शंका नहीं करता, वो विश्वास से भरा होता है। आगे बढ़ते। ज्ञान निधान सुजान सुनी, धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को, समरथ ए ही काल। वो कहते हैं राजन, जो वशिष्ठ जी हैं, वो कहते हैं कि राजा जनक को, राजा जनक भी आ गए वहां, कि आप ज्ञान के भंडार हैं, सुजान है, पवित्र है और धीर है। आप बताइए इस स्थिति में क्या करना चाहिए। राम जी आना नहीं चाहते, भरत जी ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चा नेतृत्व केवल बाहरी बल से नहीं चलता, आत्मज्ञान, धर्म बोध और समत्व से चलता है। बहुत जरूरी है टू हैव क्लैरिटी इन लाइफ। आत्मज्ञान, क्लैरिटी। एक रिसर्च करी है आईआईटी मुंबई ने। रिसर्च ये बताती है कि भारत में जितने भी कॉलेजेस में जहां जहां उन्होंने रिसर्च की, जिन बच्चों ने कभी भी सुसाइड का सोचा था या जिन्होंने सुसाइड किया है, और जिस प्रकार के उसके बाद पत्र मिले हैं, आईआईटी मुंबई की रिसर्च ये बताती है कि सुसाइड अधिकतर मूलतः जिन कारणों से हुए हैं वो करियर से संबंधित नहीं है। वो हुए हैं बिकॉज पीपल डू नॉट हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। अकेलापन और लैक ऑफ पर्पस सुसाइड के एक बड़े काम, बड़े कारण बन के निकले हैं। समाज से कनेक्ट होना भी जरूरी है। अकेलापन बच्चों को बड़ा परेशान करता है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस प्रकार का जीवन में कंट्रीब्यूट करें। तो वो कहते हैं, राजन तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान हो और पवित्र हो, तुम ही बताओ क्या करना है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम बताओ हम सबको क्या करना चाहिए। वशिष्ठ जैसे कुछ कह नहीं पा रहे। सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे, लाखी गति प्याऊ
विराग विराजे, सीथिल स्नेह गुनत मन माही, आए इहा के नहीं भलम नाही। मुनि वशिष्ठ जी के जो वचन को जब सुने जनक जी ने, तो वो हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से, उनकी दशा देखकर वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। जनक जी तो विदेह हैं, फिर भी सीता जी से देखिए उनका कितना गहरा अटैचमेंट है। शास्त्रों में आता है, गीता में, भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 18, जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान और विनम्रता से संपन्न होते हैं। ज्ञान भी हो और विनम्रता भी हो। विनम्रता नहीं है और ज्ञान है, ये एरोगेंस है। ज्ञान नहीं है और विनम्रता है, ये वीकनेस है। न ज्ञान है ना विनम्रता है, आप यूं ही पैदा हुए हैं। और अगर ज्ञान और विनम्रता दोनों है तो ही भरत बनता है। इसीलिए पूछते हैं भगवत गीता में, कृष्ण जी से अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ का भाषा, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे विचार कर, क्या सोचता है। तो देखिए भरत जी क्या कहते हैं, ये जनक जी क्या कहते हैं, वे प्रेम से शिथिल हो गए और मैं मन में विचार करने लगे, हम यहां आए ये अच्छा नहीं। वो तो इमोशनल होके आ गए थे जनक जी, पर जब ऋषि वशिष्ठ ने बोला आप डिसाइड कीजिए क्या करना है, तो जनक जी बड़े मुश्किल में आ गए। क्योंकि धर्म तो ये कहता था राम जी को जाने देना चाहिए वनवास पे, ये धर्म कह रहा था, पर प्रेम ये कह रहा था इन्हें रोक लो। और इसीलिए बड़े धर्म संकट में आ गए। मुश्किल स्थिति में क्या आप अपने मन को कंट्रोल रख पाते हैं? यदि हाँ, इसी को स्थित प्रज्ञता कहते हैं। जो भीतर से ज्ञानी है वो बाहर से शांत रह सकता है, पर जो भीतर से अज्ञानी है, उसके कंसेप्ट, उसकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, उसकी आइडियोलॉजी सही नहीं है, पर जब भी उसका रियलिटी चेक होगा वो घबराएगा। जब हृदय में मोह बढ़ता है तो विवेक और कर्म का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मोह होता है, जनक जी इतने परेशान हो गए क्योंकि उनको जीवन में बस केवल सीता जी से मोह है, बाकी तो जनक जी विदेह है ही। तो इसीलिए जनक जी थोड़े भावुक हुए। राम ही राय कहेऊ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम पवाना, हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने रामचंद्र जी को वन में जाने को कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। जनक जी ने, जब उन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने आप डिसाइड कीजिए क्या करना है, तो जनक जी ने कहा देखिए ऐसा है, दशरथ जी ने ही कहा था रामचंद्र जी को कि आप जाइए वन में। और जब उन्होंने कहा था कि आप वन में जाइए, तो उनके पीछे से अपने प्राण तक उन्होंने त्याग दिया और अपने प्रेम को प्रमाणित किया। क्योंकि अब अगर हम राम जी को जाने देते हैं तो और गहरे गहरे जंगलों में चले जाएंगे। पर क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो जनक जी ने हिंट दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम इनको वन में जाने देते हैं और हम विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। मन तो शायद हमारा रोएगा, पर हम विवेक से ध्यान रखेंगे कि हमें प्रसन्न रहना है। ये सब दुनिया नश्वर है। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी, समऊ समुझी धरि धीरज राजा, चले भरत पही सहित समाज। तपस्वी मुनि ब्राह्मण ये सब सुनकर प्रेमवश बहुत व्याकुल हो गए। समय का विचार करके जनक जी भरत जी के पास पहुंचे। जनक जी ने हिंट दिया है कि धर्म क्या कहता है इस समय। पर जनक जी की बात सुन के देखिए कितने खूबसूरत यहाँ रिश्ते हैं। ना पिताजी लड़ रहे हैं। अभी यहाँ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक भारत के प्रमुख मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से एक बहुत सीनियर प्रोफेसर पधारे। तो बाय चांस टीम से मिस्टेक हुई कि उनके मोमेंटो में किसी दूसरी संस्था का नाम लिख, हालांकि जिस संस्था का नाम था वो और बड़ी संस्था थी। तो मोमेंटो हमें दिखा के कह रहे थे कि ये देखिए तो उमर साहब, मुझे तो दूसरी संस्था का इन्होंने डायरेक्टर बना दिया।
और फिर उन्होंने धीरे से कहा, क्या पता विधाता यही चाहता हो कि मैं उस बड़ी संस्था का भी डायरेक्टर बन जाऊं, और आपने पहली बार ऐसा मोमेंटो देखे, यूनिवर्स को ऊर्जाएं दी हो। अब जरा नोटिस कीजिए, ऐसे भी आपको कई लोग मिलेंगे जब उनके मोमेंटो में या किसी भी चीज में जरा सी गलती होगी वो अपसेट हो जाएंगे, और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हर स्थिति में प्रसन्न रहेंगे। स्थित प्रज्ञ का भाषा, वो कैसे बिहेव करता है विपरीत परिस्थितियों में भी वो शांत रहता है। तो ये इसी तरह से, तो ये भरत जी के लिए क्या उचित है, जनक जी ने हिंट किया है, और इसीलिए जनक जी कह रहे हैं हम बड़े आनंदित होकर लौटेंगे विवेक से, राज राम जी को जाने देंगे और हम लोग आनंदित होकर लौटेंगे, क्योंकि वैराग्य का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म में आसक्ति छोड़ देना है। आसक्ति को छोड़ना, पकड़ छोड़ना भौतिक वस्तुओं पर से, उसी को वैराग्य कहते हैं। तो जनक जी ने तो हिंट दिया कि भाई वैरागियों की तरह हम अकेले लौटेंगे, राम जी को आगे जाने दीजिए। जनक और दशरथ दोनों वेदांत के ही प्रतीक हैं। एक ने प्रिय को भेजकर प्रेम को धर्म में बदल दिया, और दूसरे ने धर्म को निभाकर प्रेम को ब्रह्म में बदल दिया। सो दोनों ही एक जैसे महान हैं। दशरथ जी ने प्रिय को भेज दिया और प्रेम को धर्म में बदल दिया, भले प्राण चले गए पर प्रेम कन्वर्ट हुआ धर्म में, और जो सही था उन्होंने वो किया। जो और जनक जी की भी वही स्थिति है। बेटा और दामाद दोनों जा रहे हैं जंगल में, वन में, असुरक्षा में, एक शब्द भी पूछे बिना जनक जी ने कहा कि हम राम जी को वहां आगे भेजकर धर्म को निभाएंगे। इस तरह से उन्होंने प्रेम को ब्रह्म बना दिया, निष्काम होकर वो निर्णय लिया जो उनको लगता उचित है। राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर सीलु सनेहु, संकट सहत सकोच बस कही जो आय सुदेव। राम जी तो सत्यव्रती हैं, धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए चुपचाप संकट सह रहे। अब तुम जो आज्ञा दो वही कही जाए। भरत जी ये सब सुन के बड़े प्रसन्न हो गए, आंखों में जल भरकर धीरे से बोले। जब भरत जी ने सारी बातें सुनी, एक पल के लिए उनके अंदर ये भाव आया कि वास्तव में सच्चा प्रेम वही होता है जो त्याग करे। पर फिर उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, और उस आंसू में भरकर, क्योंकि जनक जी ने तो कुछ और राय दी थी, उन्होंने कहा जनक जी को कि आप तो पिता के समान पूज्य हैं, और वशिष्ठ जी भी यहाँ हैं, इन सबके सामने मैं क्या ही कहूंगा। जो उचित लगे आपको बताइए, मैं क्या करूं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजो, ज्ञान अंबु निधि आपनु आजो, सीसु सेवकु आयुसु अनुगामी, जानी मोहि सिख दे स्वामी। विश्वामित्र जी भी आ चुके थे, वशिष्ठ जी भी थे, जनक भी थे। ऐसी कोई जमीन होगी इस देश में उस समय जो इस कदर ओजस्वी होगी। एक ही जगह इतने बड़े बड़े धर्म के उद्धारक, धर्म सेतु एक ही जगह, राम जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, जनक जी, भरत जी। उन्होंने कहा विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का जो समाज है, ये सब यहां है, ये जो कहेंगे मैं करूं। रामचंद्र जी का जीवन हमें क्या सिखाता है? सत्य, धर्म, शील और स्नेह। सत्य पर चले, धर्म धारण करें, चरित्र में शील रखें और सबके लिए प्रेम रखें। यह राम जी के पूरे जीवन का संदेश। कोई कहे आपसे राम जी के जीवन का क्या संदेश है, कहिए सत्य, धर्म, शील और स्नेह। और जो व्यक्ति सत्य और धर्म में स्थित रहता है वही ईश्वर तत्व के करीब। इसीलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा कहा जाता है। जो सत्य में अवस्थित है वही ब्रह्म तक पहुंचता है। और सत्य मीन्स राइट, नॉट फील्स गुड। अच्छा तो बहुत चीजें लगती है, व्हाट इज राइट टू बी डन। शम और दम मतलब धैर्य और मर्यादा। शम मानसिक होता है और धैर्य इंद्रिय, और मर्यादा इंद्रिय है। सो
शम और दम वेदांत की साधना के दो स्तंभ हैं। इसीलिए जो व्यक्ति संकट में भी शम दम रख सकता है वही आत्मज्ञानी। इस समय सबसे बड़ा संकट है, मानो सब कुछ छीना जा रहा है भरत से। क्या भरत इस समय भी शांत रह सकते हैं? जो रह सकता है वही ज्ञानी है। और इसीलिए जब उन्होंने कहा अब आप लोग जो डिसाइड करें वो मुझे स्वीकार हो, राम जी पहले कह चुके हैं जो भरत कहे वो मैं करूंगा। भरत जी ने कहा जो आप लोग कहें वो हम करेंगे। तो जो ऋषि मुनि कहें वो भरत कहेंगे, जो भरत कहेंगे वो राम जी करेंगे, ये निर्धारित हुआ। आगम निगम पवित्र पुराना सेव धर्म कटित जगु जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोध। वेद शास्त्र पुराण में प्रसिद्ध है और सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म सबसे कठिन। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है, बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। वो कहते हैं भरत जी कि सबसे कठिन काम जो है वो सेवा धर्म है। क्यों सबसे कठिन है? स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध हो जाता है। स्वामी धर्म ये कहता है जो स्वामी कहे वो करो, पर स्वार्थ ये कहता है कि मैं मेरे स्वामी के पास हूं। और अगर स्वामी दूर जाने को कह रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या कहूं? जैसे बैर किसी के प्रति बैर होता है तो अंधा होता है, भरत जी कह रहे हैं प्रेम भी अंधा हो जाता है जब स्वार्थ मिलता है प्रेम से। कह रहे हैं मैं देख नहीं सकता, आप लोग बताइए क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या भैया से शास्त्रार्थ करूंगा? कहां भैया ज्ञान में, कहां मैं ज्ञान में। वो शास्त्र बोलेंगे, बस मैं प्रेम बोलूंगा। वो उपदेश देंगे, मैं आंखों से आंसू बहा सकता। वो डांटेंगे, मैं चरण दबा सकता हूं। मैं क्या ही उन्हें समझाऊंगा, मैं उन्हें क्या कहूंगा? इसीलिए भरत जी ने बोला मैं कुछ नहीं कहूंगा, गुरु आप बताएं ये क्या करना है। सेवा का धर्म सबसे कठिन है क्योंकि इसमें अहंकार का पूर्ण विसर्जन होता है। इसीलिए भारत में मंदिरों में छोटे दरवाजे होते हैं ताकि हम सर झुका के अंदर घुसे, अपने अहंकार को कम से कम कुछ पल के लिए ही हम कम करें। इसीलिए मंदिरों में साष्टांग प्रणाम किया जाता है, इसलिए मंदिरों में सेवा की जाती है, ताकि अहंकार जितना हमारे अंदर होगा, क्या मिल जाएगा? अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो क्या बहुत ही जरूरी है कि बदला लिया जाए और जिंदगी भर उससे नाराज रहा जाए? क्या भूला नहीं जा सकता? ऐसे कौन से हम खुदा ही हो गए हैं, भगवान ही हो गए हैं? सेवा का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, अपितु स्व को मिटा के पर में समर्पित हो जाना। जो भी हमारा लक्ष्य है सेवा का, उसमें समर्पित हो जाए। खाना पीना बाकी सब विल फॉलो लेटर। स्वार्थ के विरोध में है स्वामी धर्म। खुद को तो अभी नींद आ रही है पर स्वार्थ के विरोध में है स्वामी धर्म। जैसे काटता था बिच्छू कर्ण को, पर वो स्वामी धर्म ने बारा था। निज स्वार्थ से ऊपर जो स्वामी के लिए कार्य हो वो स्वामी धर्म। सो भरत कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा स्वार्थ में हूं। राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जान, सबके समंत सर्वहित करई प्रेम पहचान। इसीलिए मुझे अपने पराधीन जानकर मैं क्या बताऊंगा भैया। आप ऋषि वशिष्ठ जी ने भरत जी को कहा, जनक जी ने भरत जी को कहा आप बोलिए। भरत जी ने बोला मैं क्या कहूंगा। उन्होंने ऋषियों के सामने हाथ जोड़ के कहा मुझसे मत पूछिए, जो राम जी को ठीक लगे, जो धर्म के लिए ठीक हो और जो सत्य के अनुरूप हो वो निर्णय ले लीजिए। राम जी कह रहे हैं जैसा भरत कहे, भरत जी कह रहे हैं जैसे ऋषि कहे, और जो ऋषियों को ठीक लगता हो, धर्म अनुकूल हो, सत्य अनुकूल हो और राम जी को भी अनुकूल हो, ये तीनों चीजें जो हो वो कर लीजिए, वो वैसा कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अष्टावक्र गीता में उल्लेख आता है सर्वभूतेषु आत्मानाम सर्वभूतानि चास्मि। व्यक्ति और सभी प्राणियों की आत्मा, और आत्मा में हम, सच्चा ज्ञानी वही है
जो सभी प्राणियों में परमात्मा को देखे और परमात्मा में ही सभी प्राणियों को देखे। भगवत गीता अध्याय 10 और अध्याय 11। अध्याय 10 कहता है भगवान सब में है, अध्याय 11 कहता है भगवान में सब है। तो जो ऐसे देखता है वो फिर अलग से अपना अहंकार पे विचार नहीं करता, सब में परमात्मा है। वो अभी इवॉल्व नहीं हुआ इसलिए इस तरह से बात करता है, परमात्मा उसमें भी है। अहंकार समाप्त हो जाता है। भरत में कोई अहंकार नहीं है, भरत में कोई, क्योंकि अहंकार से स्वार्थ भी आता है। भरत में कोई अहंकार नहीं है। स्वामी धर्म और स्वार्थ धर्म साथ में नहीं चल सकते। बैर किसी से होता है अहंकार के कारण तो दृष्टि भ्रष्ट हो जाती है। और प्रेम में अगर विवेक ना हो तो आसक्ति का जन्म होता है। प्रेम इंपॉर्टेंट है पर उसमें विवेक होना भी जरूरी है। पर प्रेम में जब हम विवेक नहीं जोड़ते, जब विवेक ही नहीं होता तो आसक्ति बन जाती है। जिसको हम प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ भी कर जाएंगे, सही गलत को उठा के एक तरफ रख देंगे, क्योंकि प्रेम में विवेक नहीं जुड़ा होता। तो उसी को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति और प्रेम में मूल अंतर है विवेक का। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भावनाएं जब भी विवेक से जुड़ती है तो भक्ति बन जाती है। विवेक का मतलब उच्च, हायर, हायर को एम्ब्रेस करना। जब विवेक से अलग होती हैं तो वही भावनाएं बंधन बन जाती है। मैं किसी को प्रेम करता हूं, अब मेरी भावनाएं विवेक युक्त नहीं है तो मैं उसको पजेस करूं। मेरे अनुसार व्यवहार करो क्योंकि मैं प्रेम करूं, मेरे अनुसार जियो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, मेरे अनुसार ये करो, मेरे अनुसार वो करो। इसमें भावनाएं विवेक से युक्त नहीं है। पर जैसे ही विवेक युक्त होती है भावनाएं, तो हायर बिहेवियर क्या होता है कि प्रेम एक तरफा होता है। जो मैं कर सकता हूं मैं करूं, अनकंडीशनल। तब वो बंधन नहीं होता। जैसे मीरा का प्रेम बंधन नहीं था, राधा जी का प्रेम बंधन नहीं था। प्रेम बंधन नहीं बनता जब उसमें विवेक होता है। विवेक मीन्स द हाईएस्ट बिहेवियर। जिसको मैं प्रेम करता हूं मेरा सर्वश्रेष्ठ व्यवहार जब उसके लिए होता है। तो इसीलिए जब विवेक से अलग हो जाता है, भावनाओं में से विवेक को निकाल दीजिए, उसको बंधन कहेंगे। और भावनाओं में विवेक को जोड़ दीजिए, उसको भक्ति कहेंगे। तो वो भावनाएं भक्ति होंगी या बंधन होगी, डिपेंड करता है क्या विवेक उससे जुड़ा है। और अत्यधिक मोह जब होता है, विवेक हटते ही या तो बैर होगा या मोह होगा, और दोनों ही व्यक्ति के ज्ञान को खंडित कर देते हैं। सच्चा प्रेम असक्त भाव से होता है। जैसे भरत जी कह रहे हैं कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, आप निर्धारित कीजिए जो आपको उचित लगे। राम जी कह रहे हैं भरत तुम डिसाइड करो, भरत कह रहे हैं आप डिसाइड करो। भरत आए तो थे पूरी आर्मी को लेके कि सिंहासन पे ही बिठा के ले जाएंगे भगवान को। पर जैसे भगवान ने प्रेम से कहा तुम जो कहोगे भरत में करो, तो भरत खुद हिल गए अंदर तक। उनकी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, उन्होंने ऋषियों को कहा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेवा में त्याग हो, प्रेम में विवेक हो, और धर्म में सबका हित हो। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले सब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत सा संवाद सुनाई, भरत कहा उति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित विशिष्ट जो वशिष्ठ जी हैं, समय समाज और धर्म के अनुकूल उन्होंने कहना शुरू किया। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। ये यही ऋषियों की महत्वपूर्ण बात होती थी, राजगुरु की। वो समय अनुरूप, परिस्थिति अनुरूप और समाज के हित में जो हो वो बोलते थे। वही बात कहते थे जो सबके हित में हो, समय के अनुरूप हो और परिस्थिति अनुरूप। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। वो कहते हैं हे राम, ऋषि कहते हैं मेरा मत तो ये है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब।
सर्कल आप देख रहे हैं पूरा। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़ के रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी से बोले। राम जी ने कहा भरत जी से, जो तुम कहोगे वो करूं। भरत जी ने ऋषियों को कहा, जो आप कहेंगे वो मैं इन्हें कहूंगा, मैं क्या कहूंगा भैया को। ऋषियों ने राम जी को कहा, जो आप कहेंगे वो हम भरत को कह देंगे। कैन यू सी द सर्कल? सर्कल ऑफ लव। सब एक दूसरे के लिए करने को तैयार है। जो तुम कहोगे मैं वो कहूं। फिर राम जी क्या कहते हैं? विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउरी सपत सही सिर सोई। राम जी ने कहा ऋषि वशिष्ठ को, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के होते हुए मैं कुछ कहूं, ये तो फिर भद्दापन है। आप लोग बैठे हैं, विदेह जनक हैं, ब्रह्मर्षि सामने बैठे हैं, तो धर्म सत्य के बारे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी। अब जो राम जी कह रहे हैं बड़ी बात है, कह रहे हैं मैं शपथ खा के कहता हूं, मैं वो करूंगा। पहले उन्होंने कहा था कि भरत जो कहते हैं वो करूंगा। अब तो राम जी ने कसम खा ली, मैं शपथ खा के कहता हूं, जो आप कह देंगे वो कर दो। और उसके साथ राम जी ने कह दिया, आप तो धर्म और सत्य की धुरी है, आप बता दीजिए वो कर देंगे। देखिए, ये है त्रेता का डिस्कशन और कलयुग के डिस्कशन में अंतर देखिए। त्रेता का डिस्कशन स्वार्थ से परे होता है और कलयुग का डिस्कशन स्वार्थ से भरा होता है। यहां यह डिस्कशन नहीं चल रहा मेरी बात मानी जाए कि तेरी बात मानी जाए। यहां सब ये कह रहे हैं जो आप कहेंगे वो करेंगे, पर सब घूम के बात वही कह रहे हैं, धर्म और नीति के अनुकूल, सत्य अनुकूल बात जो कह दीजिए वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम सपत सुनी मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई न उत्तर देत। राम जी उन दशरथ जी के पुत्र हैं जिन्होंने शब्दों के लिए प्राण त्याग दिया। अब दशरथ जी के पुत्र ने शपथ ले ली। सब स्तंभित हो गए, रोंगटे खड़े हो गए सबके। हमने भीष्म जी की शपथ सुनी थी द्वापर में, यह राम जी की शपथ है। राम जी ने गुरु और जनक जी को कह दिया, मैं शपथ लेता हूं जो आप कहेंगे कर दो। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। अब कितनी जिम्मेदारी हो गई कंधे पे। एक व्यक्ति हमें बता रहे थे कि उनकी बहन ने माता जी को कहा, जिस भी लड़के के कंधे पे भैया हाथ रख देंगे मैं शादी कर लूंगी, ना मुझे रिज्यूमे देखना है ना मुझे उसकी शक्ल देखनी है। भैया ने कहा मैं शादी कर लूं। वो भाई हमें बताते समय आंसुओं से रो रहे थे, कह रहे थे ऐसा कौन करता है, और मुझे मेरे कंधों पे इतनी जिम्मेदारी महसूस हो रही है। कौन ऐसा कहता है जिसको भैया कह देंगे मैं उसके साथ चली जाऊं। ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये इंसान को हिला के रख दे, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय है। तो इसीलिए सब लोग चकित रहे, कोई कुछ नहीं बोल पाया। सब लोग अब भरत जी का मुख ताक ताक रहे हैं, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरी धीरज भारी, कुसुमय देख सनेयु संभारा, पड़त बिंधी जिमी घटज निवारा। भरत जी भी बड़े संकोच में आ गए। राम बंधु ने बड़ा भारी धीरज धरकर, कुसुमय देखकर अपने आप को संभाला। भरत जी अंदर तक हिल गए, जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला। इतना प्रेम भाई का देखकर भरत जी अंदर से उद्वेलित हो गए और जैसे तैसे खुद को संभाल रहे थे कि क्या कहे। जिद का तो विषय ही नहीं था अभी। राम जी की कम्युनिकेशन स्टाइल आप देखिए। ये अगर आज मॉडर्न मैनेजमेंट में
इसी कम्युनिकेशन को पढ़ाया जाता है। राम जी उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आप बताओ क्या करना है, और पैरामीटर दे रहे हैं साथ में, और उस पैरामीटर में राम जी को पता है क्या फिट होगा, धर्म और सत्य के अनुसार सही क्या है, वो राम जी को पहले से ही पता है, पर वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने सारी बात ब्रह्मर्षि पे और जनक जी पे आगे बढ़ा दी। आगे बढ़ते हैं तो जैसे विंध्याचल जी को अगस्त्य जी ने रोक लिया था बढ़ते हुए, ऐसे ही भावों को भरत जी ने रोका, थोड़ा शांत किया खुद। ये एक सुंदर कथा है। ऐसी कथा है कि जब शिव जी ने कैलाश पर्वत पर विवाह किया, शिव पार्वती विवाह हुआ, तो सारे ऋषि मुनि नॉर्थ आ गए कैलाश पर्वत पर, तो धरती उस तरफ झुक गई। इतना सारा यूनिवर्स के सारी महान विभूतियां एक साथ कैलाश पर, तो पृथ्वी का ही बैलेंस दाएं बाएं हो गया, टिल्ट हो गया। तो शिव जी ने अगस्त्य मुनि को आदेश दिया कि तुम साउथ चले जाओ। अब आप सोचिए कितना महत्व है अगस्त्य ऋषि का। वो अकेले गए जाने के लिए उन्होंने कहा तुम जाओ, ये बैलेंस हो जाएगा, तुम जाओ साउथ में, तो ये सी सौ फिर से ठीक हो जाएगा, तो वो संतुलित स्थापना करो। तो फिर वो दक्षिण आए, और दक्षिण में आकर उन्होंने वहां शिव आराधना करके बैठ गए। इसीलिए तमिलनाडु में जो ये जो तिरुवन्नमलाई पर्वतमाला है, इसी में अगस्तेश्वर नाम के भगवान शिव का मंदिर है, शिव रूप है, और उन्होंने धरती को वापस संतुलित किया। इसीलिए ऋषि अगस्त्य का नाम बड़ा प्रचलित है, पूरा साउथ हो या नॉर्थ हो, उन्होंने बैलेंस क्रिएट किया। ऐसी सुंदर कथा है। तो उसमें विंध्याचल की बात कहां से आई? हुआ ये कि ऐसे भी कथाएं आती हैं कि एक बार मध्य प्रदेश में, जो ये मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत है, ये लगातार ऊंचा होता चला जा रहा था, इतना ऊंचा कि सूर्य देवता के रास्ते में भी आ जाए, ऐसा ऐसे ऊंचा। कहने का एक तरीका है। तो जब इतना ऊंचा होने लगा तो सूर्य का मार्ग अवरुद्ध होने लगा, तो इससे धरती पर अंधकार फैलने लगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया, संतुलन फिर बिगड़ गया। उस समय ये अगस्त ऋषि जा ही रहे थे साउथ, तो लोगों ने कहा कि आपके रास्ते में ये आएगा विंध्याचल, आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, विंध्याचल से हम सब त्रस्त हैं, इतने ऊंचे हो गए हैं कि सूरज की रोशनी नहीं आ रही दूसरी तरफ, तो क्या आप इसको रोक सकते हैं? अच्छा, विंध्याचल में भी अहंकार बढ़ता गया कि मैं सबसे ऊपर हो, मैं कैलाश के भी ऊपर हो जाऊंगा, ऐसा। तो ऋषि अगस्त्य जब विंध्याचल पहुंचे, उन्होंने बड़े प्रेम और शांति से विंध्याचल से कहा, मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं, थोड़ा बुजुर्ग सा हूं, चढ़ने में मुश्किल होती है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं निकल जाऊं, थोड़ा तुम झुक जाओ, और मैं जब वापस आऊं तब तक झुके रहना, ताकि मैं जब वापस लौट जाऊंगा तब तुम फिर से ऊंचे हो जाना। तो विंध्याचल ने, जो मुनि की जो विनम्रता थी, उनका जो तेज था, उससे इतना प्रभावित हुआ कि वो झुक गया, और विंध्याचल जैसे ही नीचे हुए, ऋषि विंध्याचल क्रॉस करके साउथ इंडिया की तरफ गए। और ऋषि ने कहा विंध्याचल को फिर कि जब तक लौटू नहीं तुम ऐसे ही रहना, फिर मुझे तकलीफ ना हो लौटने में। विंध्याचल ने कहा ठीक है, जब आप वापस लौटेंगे तब मैं फिर से ऊंचा उठना चालू हूं। ऋषि साउथ में ही बस गए, वो फिर कभी नहीं लौटे, और विंध्याचल इसलिए हम्बल हो गया उस समय के बाद से। सो इसीलिए उसको उस आगे साउथ में जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पे जो पर्वत श्रृंखला है, उसको अगस्त्य माला कहते हैं, और ये तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी तक जाती है पूरी। तो इसीलिए उसको अगस्त्य माला कहते हैं, अगस्त्य मलाई करते हैं। वहां बहुत सारे मंदिर है साउथ में, इस प्रकार बहुत सारे। तो उसका कंटेक्स आया है कि विंध्याचल को जैसे अगस्त ऋषि ने रोका, उसी तरह से रोका भरत जी ने, अपने अंदर के जो भाव उमड़ रहे थे ये सब चीजों को देखकर, ऐसी स्थिति वहां बनी। सो अब आगे क्या हुआ जब सबने एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल दी? इन्होंने कहा आप बताइए, उन्होंने कहा नहीं आप बताइए, इन्होंने कहा ठीक है आप ही बता दीजिए। उसमें क्या हुआ?
अगला सेशन संभवतः अंतिम सेशन होगा, जिसमें अब निर्णय होगा कि राम जी लौटेंगे या घनघोर दंडकारण्य वन की तरफ जाएंगे। और पर इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि किस तरह से संवाद किया जाता है, किस तरह से सहृदय होकर एक दूसरे को बोलने का मौका दिया जाता है, किस तरह से जिद नहीं की जाती। और कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे को सोचने के लिए कैसे प्रेरित किया जाता है। राम जी ने जिस कम्युनिकेशन का कौशल का प्रदर्शन दिया था परशुराम जी के साथ बात करते हुए, उसी कम्युनिकेशन कौशल का परिचय राम जी अब फिर दे रहे हैं। राम जी कह रहे हैं तुम बताओ क्या करना चाहिए। अब इससे जिम्मेदारी है दूसरे के कंधे पे। मेकिंग देम थिंक, व्हेन यू मेक अदर पर्सन थिंक, वो व्यक्ति भी उस दृष्टि से देखने लगता है जिस दृष्टि से आप देख रहे हो। पर राम जी अगर सीधे मना करते तो संभवतः मुश्किल होती। तो राम जी इज मेकिंग अदर्स थिंक। अब सब सोच रहे हैं, नहीं तो राम जी के कहते ही सब कहते हैं ठीक है चलो, पर अब सब सोच रहे हैं, चिंता में है सब, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। देखें अंततः क्या होता है। अगले सप्ताह फिर से इस बारे में बात करेंगे। अगला सेशन परमात्मा ने चाहा उज्जैन से होगा, आज बीकानेर से। इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब समय है, हमने क्या सीखा आज के सेशन से। और आप लिखिए, हम भी आपको बताते हैं हमने क्या सीखा आज के सेशन से। आप बताइए आपने क्या सीखा आज के सेशन से। लिखिए चैट बॉक्स में। लेट मी ऑल्सो राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम टुडेज सेशन। एक्सेलेंट। यस, लिखते जाइए लिखते जाइए। क्या सीखा हमने आज के सेशन से। तो आज के सेशन से हमने राम जी और भरत जी का जो संवाद लगातार चल रहा है उससे क्या सीखा। आत्मज्ञान और वेदांतिक दृष्टि से क्या सीखा। पहला, ब्रह्म ही सृष्टि का कर्ता पालक और संहारक है। ईशा वास्तवमिदं सर्व, ये सब वही ईश्वर है। जो सब में ईश्वर को देखता है वही ज्ञानी है। मनुष्य का अहंकार केवल भ्रम है, ऐसे खत्म हो जाना है। प्रत्येक प्राणी उसी परम चेतना की अभिव्यक्ति है। सब में भगवान को देखें, सब में ईश को देखें, सब में ब्रह्म को देखें तो ही आप ज्ञानी है। जो बदलता है वही मिथ्या है, जो सदा समान रहे वही सत्य है। शरीर, संबंध और घटनाएं सब अस्थायी हैं। आत्मा नित्य, शुद्ध और अविनाशी है। जो बना है सो फना है, सबको जाना ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य और धर्म में स्थित रहता है वही ईश्वर के करीब होता है। जब हम असत्य की तरफ जाते हैं हम ईश्वर से दूर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। सत्य ज्ञान बाहरी नहीं होता, भीतर से जागृत होता है, आत्मज्ञान। और राम जी प्रश्न पूछ पूछ के लोगों को सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सर्वभूतेषु आत्मानम सर्वभूतानि चास्मनि, जो सभी भूतों में परमात्मा देखता है वही संभाव देखता है। जनक और दशरथ दोनों वेदांत के प्रतीक हैं। एक ने प्रेम को धर्म में और दूसरे ने धर्म को ब्रह्म में रूपांतरित किया। जो ब्रह्म में स्थित होता है उसकी तुलना केवल ब्रह्म से हो सकती है। भरत जैसा कोई और नहीं हो सकता। भरत भरत ही है, वैसा और कोई नहीं हो सकता। अस्मिता से ईश्वर की यात्रा ही ज्ञान का लक्ष्य है। अहंकार से जब आप ईश्वर की तरफ जाते हैं वही ज्ञान मार्ग है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और आपका अहंकार बढ़ रहा है, आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा है। हम खूब पैसा कमा रहे हैं, अहंकार और बढ़ गया, इसका मतलब हम भौतिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं पर आध्यात्मिक बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़, धर्म, कर्तव्य और विवेक के बारे में भी हमने सीखा। धर्म वही है जो सबका हित करे, लोक संग्रह करे। सबका हित किसमें है। सर्व सच्चा धर्म वही है जो समय, परिस्थिति और समय समाज के अनुकूल। स्वामी धर्म और स्वार्थ धर्म एक साथ नहीं कर चल सकते। सेवा का धर्म सबसे कठिन है क्योंकि इसमें अहंकार का पूर्ण विसर्जन जरूरी है। अहंकार के साथ सेवा नहीं होती। सेवा का अर्थ है स्व को मिटा के पर समर्पित। विवेक का अर्थ है क्या स्थायी और क्या अस्थायी उसे जानना। बैर और मोह दोनों में विवेक नहीं होता और वो व्यक्ति को ज्ञान से वंचित करते हैं। धर्म, नियम और भक्ति की संतुलन ही पूर्णता है। इसीलिए जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। इसीलिए राम भी आए हैं। जब हृदय में मोह बढ़ता है तो विवेक और कर्म का संतुलन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि मोह कई बार विवेक शून्य कर देता है। लोग जिनको प्रेम करते हैं उसके लिए किस हद तक गड़बड़ कर जाते हैं, कई बार धर्म को ताक पे रख देते हैं।
ये इस ये गलत है। प्रेम यदि धर्म का विरोध करे तो फिर वो मोह है। जब त्याग से जुड़ जाए वो प्रेम, तो भक्ति है। प्रेम प्लस त्याग इज भक्ति। प्रेम माइनस धर्म इज मोह। सेवा में त्याग, प्रेम में विवेक और धर्म में सबका हित होना ही चाहिए। भक्ति, प्रेम और करुणा के बारे में हमने सीखा। भक्ति का बल भगवान को भी वश में कर देता है, जैसे अम्बरीश जी के हमने केस। जो व्यक्ति करुणा से भरा है वही ईश्वरमय है। ईश्वर का मतलब ही करुणा है। करुणा में ईश्वर और धैर्य में विजय होती है। आप करुणा रखिए सबके प्रति और धैर्य रखिए, चीजें बदलेंगी। सच्चा प्रेम शंका नहीं करता, विश्वास से भरा होता है। सच्चा प्रेम असक्त भाव होता है, आसक्त नहीं होता। प्रेम में स्वतंत्रता रहनी चाहिए। सच्चा आनंद तब है जब प्रेम मतलब सीता जी और धर्म मतलब राम जी का संग हो। जब प्रेम और धर्म एक साथ होते हैं तो आनंद आता है। जब प्रेम अधर्म से मिलता है तो मोह बन जाता है। सच्चा सम्मान पद और धन से नहीं, भक्ति और प्रेम से मिलता है। इसलिए तो उन्होंने कहा, जनक जी ने, बेटी तूने तो दोनों कुल को पवित्र कर दिया। कहां किसी की बेटी को अगर वनवास हो तो पिता नाराज हो जाए। जनक जैसे विधेय, उन्होंने कहा तूने तो दोनों कुल पवित्र कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया तू। जनक जी ने कहा तूने तो तेरी जो कीर्ति है उसने गंगा को भी जीत लिया। जितनी गंगा की कीर्ति है ऐसी तेरी कीर्ति रहेगी। भक्ति का सर्वोच्च रूप है त्याग युक्त प्रेम, जो मीरा जी ने किया। त्याग युक्त प्रेम। कर्म, फल और नियति के बारे में हमने सीखा। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। कर्मणि एव अधिकारस्ते। जो जैसा बोता है वैसा पाता है। यथा कर्म यथा श्रुतम। बाहरी जगत केवल परिणाम दिखता है, कारण हमारे भीतर है, हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं। अतः दूसरों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान दीजिए। जो कार्य ईश्वर अर्पण भाव से होता है बस वही योग है। योग है जब भी हम अपना 100% देकर बाकी सब ईश्वर को सौंप देते हैं, इसी को योग कहते हैं। कर्म में आसक्ति छोड़ना ही मुक्ति। कर्म छोड़ना मुक्ति नहीं है, कर्म में आसक्ति छोड़ना मुक्ति है। मैं जो कर सकता था किया, अब इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं कि मैंने किया तो भी अच्छा नहीं हुआ। अरे नहीं चाहता था, वो नहीं हुआ, जब चाहेगा तो हो जाएगा। गिव योर बेस्ट एंड बाकी स्वीकार कीजिए। विपत्ति में शांति, दुख में स्थिरता और मोह में विवेक, यही साधना है। विपत्ति में शांति रखिए, दुख में स्थिर रहिए, यह भी गुजर जाएगा, और मोह में विवेक रखिए। जीवन की परीक्षा वही होती है जहां हम सबसे कमजोर होते हैं, वही जीवन परीक्षा लेता है। आत्म संयम, धैर्य और मौन पे भी हमने सीखा। दुख और अन्याय के समय भी संयम और शांति बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। जब गड़बड़ हो रहा है तब हम शांत होकर निर्णय लें। क्रोध में से बेहतर है शांत होकर निर्णय लें। संयमित होकर निर्णय लेंगे तो उस अन्याय के विरुद्ध मजबूती से लड़ पाएंगे। ठीक। मौन, धैर्य और प्रेम तीनों से मिलकर आत्मबल बनता है। तो धैर्य रखिए, प्रेम में बहुत बल होता है, और मौन। किसी भी रिश्ते को सुधारना, ये तीनों चीजें करके देखिए। अंतर मन तक उसके उसके लिए प्रेम रखिए। वो जब आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, अपने वाचिक तप रखिए। मौन का तात्पर्य यहां है शब्दों को बहुत संयमित रखिए और धैर्य रखिए। प्रेम करते रहिए। डू इट लॉन्ग इनफ। ऐसा नहीं मैं 5 दिन से अच्छे से बात कर रहा हूं, वो तो अच्छे से बात ही नहीं कर रहा, मुझे बात नहीं करनी। आप में धैर्य नहीं है। आप लंबे समय तक प्रेम से बात कीजिए। अपने वाणी का संयम रखिए, रिश्ता सुधरेगा। सीता जी का आचरण, धैर्य और धर्म विचार ही आत्म संयम का सर्वोच्च रूप है। यही सीता जी का आचरण। सीता जी भी व्यथित हो गई थी एक बार अपनी माता को देखकर, पर सीता जी को फिर से धर्म का ध्यान आया और उन्होंने आत्म संयम किया। जब सुनैना जी आई थी, जो संकट में शांत रह सकता है वही आत्मज्ञानी। शम और दम वेदांत के 2 स्तंभ हैं, धैर्य और मर्यादा। क्षमा ताप को भी शांत कर देती है। नेतृत्व, गुरु और शिक्षण का भी हमें सीखने को मिलता है। सच्चा शिक्षक वो है जो ज्ञान को सरल और हृदय स्पर्शी रूप में प्रस्तुत करे। जिस तरह से वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी कहानियां सुना सुना के समझा रहे थे, ऐसे कर वो पूरा। गुरु रेव पर ब्रह्म। गुरु और पिता में भेद नहीं होता, इसीलिए उन्होंने कहा गुरु जी आप बताइए क्या करना है। सच्चा नेतृत्व आत्मज्ञान और समत्व से आता है।
बल से नहीं। अहंकार मिटे तो ज्ञान अंदर उतरता है। ज्ञानी व्यक्ति सब में एक ही आत्मा को देखता है। हमने अहंकार, बैर और मोह पे भी काफी बात की आज। वी डिस्कस्ड अबाउट अहंकार का पतन। ऋषि जैसे ज्ञानी भी इसमें गिर जाते हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि गिर जाते हैं। बैर से दृष्टि भ्रष्ट हो जाती है। प्रेम में अगर विवेक ना हो तो मोह बन जाता है। मोह से स्मृति खत्म हो जाती है, हमने पढ़ा है भगवत गीता में। और स्मृति खत्म होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए मोह में पड़ के आदमी कितना कुछ गलत कर जाता है। स्मृति भ्रम हो जाती है, मतलब सारा ज्ञान खत्म। जो कुछ सीखा था सारी स्मृतियां जीरो। तो मोह से स्मृति भ्रम हो जाता है। जब मोह सर पे चढ़ता है कुछ समझ में नहीं आता, और बुद्धि भ्रमित होती है, और बुद्धि भ्रष्ट होते ही इंसान का नाश होता है। अहंकार और बैर दोनों ही ज्ञान को ढक लेते हैं। प्रेम और मोह में अंतर, प्रेम त्याग में है, मोह मोह स्वार्थ में है। परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है, इसलिए आसक्ति नहीं, आसक्ति रही है। मृत्यु शत्रु नहीं है, मार्गदर्शन है। राम जी ने कहा मृत्यु एक घंटा है, एक घड़ियाल है जो याद दिलाता है कि समय लौटने का आ रहा है। धर्म और साधना ही अमृतों का साधन है। जो मृत्यु को स्वीकार करता है उसका ही जीवन अर्थपूर्ण है। राम जी ने कहा कि मृत्यु तो आनी है सबको, जो बीत गया कल वो लौटता नहीं, इसलिए हर क्षण को साधो। संसार अनित्य है, आत्मा ही नित्य है। सत्संग और तीर्थ जिसका जीवन धर्ममय हो वो व्यक्ति स्वयं तीर्थ होता है। और अंतिम, व्यवहारिक और ज्ञान संबंध हमने इसमें क्या सीखा? हमने सीखा किसी से रिश्ता सुधारना हो तो केवल शाब्दिक नहीं, वैचारिक और प्राणिक स्तर पे कार्य कीजिए। वो वाइब्रेशंस आने चाहिए, क्योंकि पशु तक जानते हैं कि कौन मेरी हत्या करना चाहता है और कौन मुझसे प्रेम करना चाहता है। इसलिए ऋषियों के पास पशु आके बैठ जाते हैं और हंटर से दूर भागते हैं। वाइब्रेशन से समझ में आता है। मित्र और शत्रु को तो पशु पक्षी भी पहचानते हैं। सच्चा आनंद तभी है जब धर्म और प्रेम संतुलित हो। अगर हम प्रेम में धर्म को ही छोड़ देंगे तो प्रेम खराब हो जाएगा, प्रेम पाप बन जाएगा। पर जब हम धर्म को भी साथ में रखेंगे तो निश्चित तौर पे प्रेम शुद्ध होगा। सच्चा ज्ञानी प्रेम को भावना नहीं, धर्म की साधना के रूप में देखता है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रेम, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब कोई माँ अपने बच्चे को देखिए, प्रेम में सबसे ज्यादा ताकत होती है। तो प्रेम धर्म की साधना है। लक्ष्य से अपने प्रेम कीजिए, अपने देश से प्रेम कीजिए, अपने ईश्वर से प्रेम कीजिए, और आप देखिए आपका सर्वश्रेष्ठ निकलेगा। जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित है वो बाहरी वस्तुओं से नहीं, अंदर से आनंदित रहता है। समग्र निष्कर्ष यह है, धर्म में विवेक, कर्म में निष्कामता, प्रेम में आसक्ति और जीवन में स्वीकृति, यही जीवन की संपूर्ण साधना।